प्रेज लॉर्ड। आज हमारे लिए मनन का विषय संत मत्ती के सुसमाचार से है, अध्याय 25 प्रसंगिया 14 से लेकर। स्वर्ग का राज उस मनुष्य के सदृश है जिसने विदेश जाते समय अपने सेवकों को बुलाया और उन्हें अपनी संपत्ति सौंप दी। उसने प्रत्येक की योग्यता को ध्यान रखकर एक को 5,000, दूसरे को 2,000 और तीसरे को 1,000 अशरफियां दी। इसके बाद वह विदेश चला गया। जिसे 5,000 अशरफियां मिली थी उसने तुरंत जाकर अपने साथ लेन देन किया और 5,000 अशरफियां कमा ली। इसी तरह जिसने 2,000 अशरफियां मिली थी उसने और 2,000 कमा ली। लेकिन जिसे 1,000 अशरफियां मिली थी वह गया और उसने भूमि खोदकर अपने स्वामी का धन छिपा लिया। बहुत समय के बाद उन सेवकों का स्वामी ने लौटकर उनसे लेखा लिया। जिसे 5,000 अशरफियां मिली थी उसने और 5,000 लाकर कहा, स्वामी आपने मुझे 5,000 अशरफियां सौंपी थी, देखिए मैंने और 5,000 कमाई। उसके स्वामी ने उनसे कहा, शाबाश भले और ईमानदार सेवक, तुम थोड़े में ईमानदार रहे, मैं तुम्हें बहुत पर नियुक्त करूंगा। अपने स्वामी के आनंद के सहभागी बनो। इसके बाद वह आया जिसे 2,000 अशरफियां मिली थी। उसने कहा, स्वामी आपने मुझे 2,000 अशरफियां सौंपी थी, देखिए मैंने और 2,000 कमाई। उसके स्वामी ने उनसे कहा, शाबाश भले और ईमानदार सेवक, तुम थोड़े में ईमानदार रहे, मैं तुम्हें बहुत पर नियुक्त करूंगा। अपने स्वामी के आनंद के सहभागी बनो। अंत में वह आया जिसे 1,000 अशरफियां मिली थी। उसने कहा, स्वामी मुझे मालूम था कि आप कठोर है, आपने जहां नहीं बोया वहां लुनते हैं और जहां नहीं बिखेरा वहां बटोरते हैं, इसलिए मैं डर गया और मैं जाकर आपका धन भूमि में छिपा दिया। देखिए ये आपका है, उसे लौटाता हूं। स्वामी ने उसे उत्तर दिया, दुष्ट और आलसी सेवक, तुझे मालूम था कि मैंने जहां नहीं बोया वहां लुनता हूं और जहां नहीं बिखेरा वहां बटोरता हूं, तो तुझे मेरा धन महाजनों के यहां जमा कर देना चाहिए था। तब मैं लौटने पर उसे सूद के साथ वसूल कर लेता। इसलिए ये 1,000 अशरफियां इससे ले लो और जिनके पास 10,000 है उसी को दे दो, क्योंकि जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जो इसके पास है। और इस निकम्मे और सेवक को बाहर अंधकार में फेंक दो, वहां भी लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हमने बारंबार इन वचनों पर ध्यान किया है, मनन किया है। यहां पर ईमानदार सेवक जिसे स्वामी ने 5,000 अशरफियां दी थी, जिन्हें 2,000 अशरफियों को सौंपा था और जिनके पास 1,000 अशरफियां दिए गए थे। और जब ये अशरफियां देते समय स्वामी सबको एक प्रकार अशरफियां नहीं दिए थे। किसी को 5 दिया, किसी को 2,000 दिया और किसी को 1,000 ही दिया। उसका कारण भी प्रभु के वचनों में कहा गया है। उनकी क्षमता के अनुसार उन्हें अशरफियां सौंपे थे। ऐसा नहीं था कि मेरे 3 सेवक है, तीनों को मैं बराबर 2,000 अशरफियां देकर जा रहा हूं, ऐसा नहीं किया। उनको पता था कि मेरे सेवकों की अलग अलग क्षमताएं हैं और इसलिए मैं उनकी क्षमताओं के अनुसार उन्हें अशरफियां सौंपूंगा। कल्पना भी कीजिए कि अगर जिनके पास 1,000 मिले थे उन्हें 5,000 अशरफियां दिए होते तो उसका अर्थ यही होता कि वो 5,000 से और 5,000 कमाने का मौका वही गवा देता। जबकि वो सही सेवक के पास गया 5,000 अशरफियां, तो उन्होंने 5,000 और अशरफियां कमाई। प्यारे भाई और बहनों, कहने की बात यह है कि जीवन में सफलता हर कोई चाहता है और उसके लिए हम में से काफी लोग मेहनत करते हैं
काफी लोग उसका शॉर्टकट का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, मैं हमेशा इस बात आप सबों के सामने रखा हूं, अगर आप जिंदगी में सफल होना चाहते, किसी भी क्षेत्र में आपको सफल होना है, कहीं पर भी हो प्यारे भाई और बहनों, वह कड़ी मेहनत लगती है। 5,000 अशरफियां जिनको दी गई थी जो सेवक के पास में, उनको 5,000 कमाने के लिए बेहद ज्यादा, जिनके पास में 2,000 दिए गए थे उससे काफी गुना ज्यादा, जिनको 1,000 दिए गए थे उससे भी काफी गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ी होगी। अगर वो इतना ही कार्य करते जो 2,000 अशरफियां उन्हें सौंपी थी, तो वह 2,000 ही कमा पाते। लेकिन वो 5,000 जिन पर जिम्मेदारी थी और वह पूरी तरह से ईमानदारी के साथ मेहनत किया है, तब जाकर वह 5,000 कमाया है। 2 चीजें उस पर हमें देखने को मिलता है। एक चीज है क्षमता और दूसरा है कड़ी मेहनत। सफलता का यह मूल मंत्र है। क्षमता भी होना चाहिए और कड़ी मेहनत भी होनी चाहिए। क्षमता के लिए हम कड़ी मेहनत कर सकते हैं तो हमारी क्षमता में इजाफा होते जाएंगे। मुझे यकीन है जिनके पास में 2,000 उन्होंने कमाया था कि अगले बार अगर स्वामी जाते तो उनको कम से कम 4,000 स्वामी देकर जाते, क्योंकि उनकी क्षमता में इजाफा हुआ है। प्यारे भाई और बहनों, क्षमता को हमें बढ़ाना बहुत जरूरी है अगर जीवन में सफल होना हो। तो प्यारे भाई और बहनों, कोई भी अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगा आपको आपकी क्षमताओं को विकास करना पड़ेगा। क्षमता को विकास नहीं कर पाए तो आपको 1,000 अशरफियां ही मिलेगी। अगर 5,000 अशरफियां आपको प्राप्त होना हो तो प्यारे भाई और बहन, आपकी क्षमता का प्रभु विकास कीजिए। जितना क्षमताओं का विकास कर सकते उतना क्षमता की विकास कीजिए, वहां पर प्रभु की आशीष रहेगी। कड़ी मेहनत के साथ में आप सफल होंगे। और यहां पर हम देख रहे हैं 1,000 अशरफियां जिन्होंने भूमि पर छिपा दिया था, मतलब है कि उन्होंने कोई मेहनत नहीं किया है। सर्वप्रथम स्वामी जानते थे कि इस व्यक्ति के पास में 5,000 अशरफियां देना बेकार है, वो कार्य नहीं करेगा, उनकी क्षमता इतनी ही है। अगर 5,000 अशरफियां जो पाए उनके पास में इतनी क्षमताएं थी, तो स्वामी अच्छी तरह से जानते थे जिनको वो 1,000 दे रहे उनके पास क्षमता इतनी है, और उसी के अनुसार वो 1,000 अशरफियां दिया। और उनका अनुमान बिल्कुल गलत भी नहीं था कि जिनके पास में 1,000 दिए उन्होंने कोई मेहनत नहीं की। प्यारे भाई और बहनों, बिना मेहनत से आप जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। आलसी लोग, मैं कहना चाहूंगा, जीवन में कभी भी सफल नहीं होंगे। मेहनत करने के लिए आप तैयार नहीं हैं और पूरी जिंदगी आलस में बिताते हैं। जिंदगी में कोई सफलता आपको नहीं प्राप्त हो सकता है। लेकिन विधिवत रूप से मेहनत के द्वारा अपनी क्षमताओं को बढ़ाकर आगे बढ़ने वाला एक युवा युवती, मैं यकीन दिलाता हूं, ईश्वर की कृपा तुम पर रहेगी और तुम सफल होंगे। उसके लिए अपनी क्षमताओं को विकास करते जाइए, उसके लिए आप कड़ी मेहनत करते जाइए। आज नहीं होगा कोई बात नहीं, कल नहीं होगा कोई बात नहीं, परसों नहीं होगा कोई बात नहीं, लेकिन अवश्य आपके जीवन में सफलताएं आपके कदम चूमेंगे। और एक सचेत भी मैं युवा युवतियों के कहना चाहूंगा, अगर आप अपने जीवन में आलस है, लेजी है, कोई कार्य करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए कोई रुचि नहीं, कोई स्किल सीखने के लिए कोई रुचि नहीं, कठिन परिश्रम करने के लिए कोई रुचि नहीं, आप जिंदगी में कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यही आज का वचनों में प्रभु कहना चाहते हैं।